ऑलिवर इस अद्भुत चोट से कैसे बच गया। जब ऑलिवर और पूरे ग्रहों का संघ थ्रैक की सेनाओं का सामना करने की तैयारी करते हैं, मार्क अपने पिता से स्वीकार करता है कि वह थ्रैक से डरता है क्योंकि उससे बचना असंभव है। जैसे ही वे उससे लड़ने निकलते हैं, थूला द्वारा घात लगाकर हमला होता है जो विल्ट्रुमाइट लाशों के बीच छुपा था। बैटल बीस्ट तुरंत उस पर वार करता है, लेकिन थीटिस निराश होकर कहता है कि शायद उसने पहले ही थ्रैक को उनकी उपस्थिति की सूचना दी होगी। मार्क इशारा करता है और वही समय होता है जब वे देखते हैं कि थ्रैक अपनी विल्ट्रुमाइट गैंग के साथ आ रहा है। वे संख्या में बुरी तरह से कम हैं, लेकिन तभी स्पेस रेसर आता है। वह अपने स्पेस गन से एक विल्ट्रुमाइट को मार देता है और कैद किए गए रैग्नर्स को छोड़ देता है, जो तुरंत विल्ट्रुमाइट्स को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। उसी समय टेक जैकेट परेशान हो जाता है, लेकिन एलन उसके प्रतिद्वंद्वी के पीछे आता है और उसका सिर उड़ा देता है। एक और विल्ट्रुमाइट तुरंत एलन को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन एलन एक जोरदार अपरकट मारता है और कहता है कि कुछ विल्ट्रुमाइट्स दूसरों से निश्चित रूप से कठिन हैं। लेकिन जब सब कुछ सही लगने लगता है, मार्क थ्रैक पर हमला करने की कोशिश करता है और उसकी मुक्के से कोई असर नहीं होता। थ्रैक उसे तुरंत एक तरफ फेंक देता है। ऑलिवर अपने भाई की मदद के लिए आता है, लेकिन थ्रैक उसके मुक्के को रोककर उसका हाथ छीन लेता है और उसके मुंह पर जोरदार वार करता है, जिससे वह सांस नहीं ले पाता। मार्क थ्रैक पर हमला करने के लिए क्रोधित होकर आगे बढ़ता है, यह मानकर कि ऑलिवर मर चुका है। लेकिन न तो मार्क और न ही नोलन उसका सामना कर पाते हैं और थ्रैक उन्हें लगभग खत्म कर देता है। परंतु लड़ाई खत्म होने के बाद थ्रैक आश्चर्यजनक रूप से उनकी जान बचा लेता है और जनरल क्रैक को उन्हें खत्म करने से रोकता है, कहते हुए कि साम्राज्य के भविष्य के लिए हर विल्ट्रुमाइट का जीवित रहना आवश्यक है। जब लड़ाई के बाद मार्क जागता है तो वह तुरंत ऑलिवर के पास जाता है। पता चला कि ऑलिवर मुश्किल से बच पाया। मार्क पूछता है कि वह बिना एयर सप्लाई के कैसे बचा और नोलन समझाते हैं कि उसकी विल्ट्रुमाइट जीव विज्ञान, खासतौर पर उसका मस्तिष्क, ने उसे पर्याप्त समय तक बिना ऑक्सीजन के बचने दिया ताकि स्थायी क्षति से बचा जा सके। नोलन यहाँ तक कहते हैं कि ऑलिवर को एक हफ्ते के अंदर रिकवरी ट्यूब से बाहर होना चाहिए। मार्क हैरान होता है, लेकिन यह जानकर राहत महसूस करता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है।